morning student. I hope you are better feeling in this time. मैं आप लोगों को कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 जो है फॉर्मेटिंग डाटा इन एक्सेल, यानी कि जब आप सबसे इम्पोर्टेंट MS ऑफिस प्रोग्राम का आप ओपन करेंगे MS एक्सेल 2013, तो इसमें जो है सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि फॉर्मेटिंग डाटा इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में आप डाटा पे किस प्रकार से फॉर्मेटिंग करेंगे, किस प्रकार का उसका रूपरेखा बनाएंगे, किस प्रकार से उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, क्या क्या उसमें आपको फायदे होते हैं, किस प्रकार से आपका रिपोर्ट जो होता है एट्रैक्टिव होता है, या आप अपने बनाए गए रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे तो किस तरह आपका बेटर होता है, इसमें आपको बता रहे हैं हम फॉर्मेटिंग डाटा इन एक्सेल में। तो फॉर्मेटिंग डाटा इन एक्सेल में सबसे पहले आपका आता है जो चेंज फॉन्ट साइज। चेंज फॉन्ट साइज यानी कि जब भी आप कोई भी आप वर्ड टाइप करते हैं, सपोज दैट आपने अपना नाम ही लिखा, नाम में आपने अमन जब आपने लिखा तो इसमें जो है आप फोन की साइज को बढ़ा रहे हैं। साइज मतलब होता है आकार। साइज का मतलब क्या होता है? साइज का मतलब होता है आकार, यानी कि इसके साइज को आप बढ़ा रहे हैं, इसके आकार को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, छोटा या बड़ा कर रहे हैं। यानी कि हमने नॉर्मल तौर पे जो है अमल लिखा है, तो इसकी भी कोई अगर साइज होगी, सपोज दैट इसकी अगर साइज जो है 8 PT है, 8 PT का मतलब होता है 8 पॉइंट। अगर हम 8 PT को बढ़ा के अगर हमने इसको 16 PT कर दिया, यानी 16 PT कर दिया, तो क्या हो जाएगा? यानी कि जो हम यह लिखे हैं इसके आकार में जस्ट लाइक 2 गुना इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि यह जो है अब क्या होगा? बड़े में लिखेगा, यानी कि यह और बड़ा लिखना स्टार्ट कर देगा। यह होता है आपका फॉन्ट साइज, यानी कि फॉन्ट के साइज को हम बढ़ा देते हैं, यानी कि छोटा लिखा हुआ हम आप उसको बड़ा कर देते हैं, या जो बड़ा लिखा है हम उसको छोटा कर देते हैं। ये आपका आता है फॉन्ट साइज में, यानी कि किस में आता है? फॉन्ट साइज, यानी कि पहला जो आता है ये था आपका फॉन्ट साइज, यानी कि इसके आकार में हमने परिवर्तन कर दिया, आकार परिवर्तन, यानी हमने क्या किया? ये जो हमने लिखा था या ये अमन हमने लिखा था, तो हमने इसको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, यानी कि यह 8 PT था तो हमने इसको 16 PT कर दिया, 16 PT, यह बड़ा हो गया। ये आपका आ गया फॉन्ट साइज में। फॉन्ट साइज के बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो फॉर्मेटिंग डाटा इन एक्सेल में दूसरे नंबर पे आपका आता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर यानी कि रंग का मतलब यह है, यानी कि फॉन्ट का बदलना। सॉरी, थोड़ा सा
यानी कि जो हम ये लिखे हैं, जो हम साइड लिख रहे हैं, उसको हम अलग अलग यानी कि विभिन्न प्रकार के कलरों में हम बदल सकते हैं। अभी हम आपको उदाहरण के तौर पे अमन लिख के हमने बताया था, तो इसमें जो है अमन जो है बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आता है, ब्लैक कलर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, सॉरी ब्लैक कलर। इसमें जो है पहले से ही जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, एमएस ऑफिस में आप एमएस एक्सेल ओपन करते हैं, जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो ऑलरेडी ब्लैक कलर में ही लिखता है। तो ये ब्लैक कलर में जो है इसको हम अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं। आप के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा कलर आप लगाएंगे। आप तो चाहें तो रेड लगा सकते हैं, ब्लू लगा सकते हैं, ग्रीन लगा सकते हैं, येलो लगा सकते हैं, यानी कि विल योर चॉइस, विल योर चॉइस। विल योर चॉइस का मतलब यह है कि आप जो कलर चाहें उस कलर में फॉन्ट को लिख सकते हैं, और जितना आप अट्रैक्टिव बनाना चाहेंगे उतने हिसाब से आप अलग अलग कलर का चयन करके अलग अलग प्रकार से आप उसको और आकर्षणपूर्ण बना सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आपका क्या आता है? नेक्स्ट आपका है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में इसमें देखिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि एक वर्ड पे आप 3 प्रकार से उसको बना सकते हैं। नंबर पहला जो है बोल्ड है। बोल्ड का मतलब ये होता है कि यह हमने जो भी अक्षर लिखा है, जैसे अमन, ये समझ लीजिए पहले। अब हम इस पे प्रोसेस करते हैं, यानी कि जब हम इसको बोल्ड में करते हैं, यानी कि बोल्ड में जब आते हैं तो ये आपका थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये है आपका सेकेंड चरण, यानी कि यह बोल्ड में हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड चरण आपका है इटैलिक। इटैलिक में अगर हम अमन ऐसे लिखे हैं, ठीक है, पहले चरण, तो हम इसको बाद में क्या करते हैं, ये ऐसे हो जाएगा अमन, यानी कि ये आपका सेकेंड इटैलिक में आ जाएगा आपका। इटैलिक। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, यानी तीसरा चरण जो है वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन से ये होता है कि अगर हम ये नॉर्मल अमन लिखे हैं, ठीक है, ये पहले चरण का है, और इसको हम नेक्स्ट चरण में जब हम लिखते हैं इटैलिक का, ये तो क्या होता है, अमन जो है टेढ़ा लिखता है, यानी कि वही अक्षर जो होता है एक साइड में झुक जाता है। ये आपका प्रथम तौर पे था फॉन्ट साइज, हमने फॉन्ट के आकार को बदल दिया। दूसरा है फॉन्ट कलर, यानी कि फॉन्ट के रंग को हमने अपने अक्षर जो भी जिस प्रकार का कलर हम पसंद करते हैं उस कलर में हम बदल देते हैं और आकर्षणपूर्ण बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर पे जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन।
तो बोल्ड का मतलब ये है कि कोई जब वर्ड हम लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा मोटा गाढ़ा कर देते हैं तो वह बोल्ड हो जाता है। उसके बाद इटैलिक, वह थोड़ा सा तिरछा लिखने लगता है तो वह हो जाता है इटैलिक। और अंडरलाइन का ये होता है कि हम जो अक्षर लिखते हैं उसके नीचे जो होता है क्या होता है, लाइन खींच देता है, अंडरलाइन होता है। नॉर्मल लेटर में भी अंडरलाइन हो सकता है, बोल्ड में भी अंडरलाइन हो सकता है और इटैलिक में भी अंडरलाइन हो सकता है। यानी कि यहाँ पे भी अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर सकते हैं और यहाँ पे, यानी कि अंडरलाइन जो है हर जगह लगा सकते हैं। इसमें जो है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का तात्पर्य है कि हम कौन से साइड से कितना छोड़ के हम लिखेंगे। अलाइनमेंट आपका पेज कंप्यूटर में जब आप कोई भी पेज ओपन करते हैं, चाहे MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो या कोई भी प्रोग्राम होता है जिससे आप टाइपिंग करते हैं, तो हर तरफ से कुछ न कुछ हिस्सा जो होता है छोड़ के टाइप होता है। यानी कि ऊपर से भी होता है और नीचे से भी होता है और दाएं से भी होता है और बाएं से होता है। यानी कि इसको टॉप बोलते हैं, इसको बॉटम बोलते हैं और इसको लेफ्ट बोलते हैं और इसको राइट बोलते हैं। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। यानी कि इसमें आप किधर से कितना छोड़ के लिखते हैं या कौन से स्टाइलिश में लिखते हैं वो होता है। जैसे MS एक्सेल में आपका ज्यादा लाइन तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ लाइन बना के दिखा दे रहा हूं, क्योंकि MS एक्सेल जो होता है रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में बटा होता है। ये वाला जो होता है वह रो होता है और ऐसे जो होता है कॉलम होता है, कि ABCD 1 2 3 4 5 6। एक हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं सेल, और टोटल एक लाइन जो होता है इसको बोलते हैं रो, और नीचे के तरह जो आता है पूरा एक हिस्सा उसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम, सेल, रो एंड कॉलम। सेल का मतलब होता है एक हिस्सा होता है, और रो का होता है पूरी एक पंक्ति होती है, और कॉलम का होता है पूरा एक कॉलम होता है। यानी कि सेल मतलब बॉक्स यानी कि कोठरी, और रो मतलब एक पंक्ति, और कॉलम का मतलब पूरा का पूरा एक स्तंभ है। इसी रो एंड कॉलम में और सेल में हम वर्क करते हैं। इसमें जो है एक हम बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि हम इसमें ज्यादा नहीं बना पाएंगे। आप कंप्यूटर पे जब आप बैठेंगे तो उसमें आपको खूब अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको बीच में लिखते हैं, अगर APPLE, अगर इसको हम बीच में लिखते हैं इसको बोलते हैं सेंटर, सेंटर एलाइन, सेंटर एलाइन। बीच में अगर लिखा हुआ है तो ये कौन सा लाइन है, सेंटर लाइन है। अगर लेफ्ट साइड से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं APPLE,
इसको बोलते हैं लेफ्ट एलाइन, LEFT लेफ्ट एलाइन। बाएं से लिखेंगे तो लेफ्ट एलाइन। फिर जो है हम इसको अगर इधर से लिखते हैं इधर से लिखते हैं बाएं साइड से, इसको बोलते हैं राइट एलाइन। बीच से आता है तो सेंटर लाइन, लेफ्ट से आता है तो लेफ्ट लाइन, राइट से आता है तो राइट लाइन। इसमें फिर देखिए एक ऊपर ये अक्षर जो है, एक बॉक्स जो है मैं अभी बताया हूं कि ये जो है आपका NS एक्सेल रो एंड कॉलम के फॉर्म में बना होता है। और इस बॉक्स में हम बहुत तरीके से लिखते हैं कि अगर ऊपर अगर हम लिखते हैं APPLE ऊपर लिखते हैं, इसको बोलते हैं टॉप एलाइन। ऊपर लिखते हैं तो टॉप एलाइन। अगर हम फिर जो है इसको अगर हम नीचे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं बॉटम एलाइन। यानी कि एक बॉक्स में हम कई तरह से लिख सकते हैं, जो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि कितने तरह से होते हैं। सेंटर लाइन, बॉटम, नेक्स्ट लेफ्ट लाइन, नेक्स्ट राइट लाइन। बीच में लिखते हैं तो सेंटर लाइन, नीचे लिखते हैं तो बॉटम लाइन, बाएं साइड से लिखते हैं तो लेफ्ट लाइन, और दाएं साइड से लिखते हैं तो राइट लाइन। और एक नेक्स्ट और है, ऊपर अगर लिखते हैं तो ये होता है टॉप लाइन। यानी कि एक बॉक्स में आप इतने तरह से अलाइन करके लिख सकते हैं। ऊपर लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं, नीचे से लिख सकते हैं, बाएं से लिख सकते हैं और दाएं से लिख सकते हैं। ये जो है आपको MS एक्सेल के डाटा फॉर्मेटिंग में आप इतने प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं और आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि आप जिस तरह चाहें उस तरह लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपके पास आपके घर लैपटॉप वगैरह है तो इसको आप प्रैक्टिकल के तौर पे आप करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।